नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड करंट अफेयर 2020 लास्ट 6 मंथ के जनवरी से लेकर जून तक के हम करंट अफेयर को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो जो है पार्ट 1 वीडियो है और पार्ट 2 वीडियो भी जल्दी ही लेकर आएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और पार्ट 2 वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको 2019 का करंट अफेयर देखना है तो उत्तराखंड का, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप 2019 का करंट अफेयर देख सकते हैं जनवरी से दिसंबर तक का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सीएम ने किस पोर्टल का शुभारंभ किया? तो उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए हाल ही में सीएम ने जो है होप पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, अब आपको जानना है कि होप पोर्टल क्या है। जानते हैं इसके बारे में। देखिए, होप पोर्टल की फुल फॉर्म होती है हेल्पिंग आउट पीपुल एवरीवेयर। ठीक है, हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर होप पोर्टल की फुल फॉर्म है और इसको लॉन्च किया गया था 13 मई 2020 को। ठीक है, 13 मई 2020 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी ने होप पोर्टल का शुभारंभ किया। होप पोर्टल का मुख्य उद्देश्य जो है कुशल और अकुशल युवाओं का डेटाबेस बनाकर रोजगार स्वरोजगार अवसर उपलब्ध कराना है। देखिए, ये है होप पोर्टल का यूआरएल। और आपको इस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना कि होप पोर्टल किसने लॉन्च किया है, तो उत्तराखंड ने लॉन्च किया है। और हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर इसकी फुल फॉर्म होती है। 13 मई 2020 में इसको लॉन्च किया है और इसका जो यूआरएल है hope.uk.gov.in है। ठीक है, एक अच्छी पहल है उत्तराखंड सरकार द्वारा और इसमें जो है कुशल और अकुशल युवा जो हैं उनका एक डेटाबेस बनाया जाएगा जिस आधार पर उनको रोजगार या स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने राज्य के अनाथ बच्चों को 5% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो ये की है बाल विकास एवं महिला सशक्तिकरण मंत्रालय ने। ठीक है, जिसकी राज्य मंत्री है रेखा आर्य जी। ठीक है, रेखा आर्य जी जो है बाल विकास मंत्री है, बाल विकास एवं महिला सशक्तिकरण मंत्री हैं अभी प्रेजेंट टाइम में उत्तराखंड में। इन्होंने जो है राज्य के अनाथ बच्चों को जो है, जो कि प्रदेश में सरकारी और गैर सरकारी बाल गृहों में रहने वाले अनाथ बच्चों को 5% आरक्षण देने की यहाँ पर घोषणा की है। ठीक है, इससे पहले आपको बता दें, इससे पहले महाराष्ट्र ने जो है अनाथ बच्चों को 2% आरक्षण देने की व्यवस्था की थी। तो उत्तराखंड जो है अनाथ बच्चों को आरक्षण देने वाला दूसरा राज्य बना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए याद रखना है आपको। उत्तराखंड जो है दूसरा राज्य है अनाथ बच्चों को आरक्षण देने के मामले में। इससे पहले महाराष्ट्र ने 2% आरक्षण देने की घोषणा की थी। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 किस संस्था को दिया गया? तो ये दिया गया उत्तराखंड आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र को। ठीक है, ये उत्तराखंड को संस्थागत श्रेणी में मिला है। ठीक है, संस्थागत श्रेणी में उत्तराखंड को मिला है। और व्यक्तिगत श्रेणी में किसे दिया गया था? ये दिया गया था कुमार मुन्नन सिंह को। ठीक है, कुमार मुन्नन सिंह को व्यक्तिगत श्रेणी में, और उत्तराखंड को दिया गया था संस्थागत श्रेणी में। किस संस्था को दिया गया था? उत्तराखंड आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र को। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, और ये जो पुरस्कार है प्रति वर्ष दिया जाता है 23 जनवरी को। ठीक है, 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है, 23 जनवरी को पुरस्कार दिया जाता है और 2006 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नए कुमाऊं आयुक्त कौन बने हैं? तो हाल ही में नए कुमाऊं आयुक्त बने हैं अरविंद कुमार हयांकी। ठीक है, अरविंद कुमार हयांकी जो है नए कुमाऊं आयुक्त बने हैं। ठीक है, इससे पहले जो थे राजीव रौतेला जो थे कुमाऊं आयुक्त थे। ठीक है, 31 मार्च 2020 को इनका कार्यकाल खत्म हुआ। उसके बाद जो है उधम सिंह नगर के जिला अधिकारी जो है नीरज खैरवाल जो है एक्टिंग मतलब कार्यकारी कुमाऊं आयुक्त बने थे। लेकिन अभी जो है प्रेजेंट टाइम पे 2020 में, अभी जून 2020 में जो है अरविंद कुमार हयांकी जो है नए कुमाऊं आयुक्त बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदेश सरकार ने कितने शिक्षकों को शैलेश मटियानी पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो हाल ही में प्रदेश सरकार ने जो है 72 शिक्षकों, ठीक है, 72 शिक्षकों को शैलेश मटियानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और साथ ही आपको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन घुमा के भी आ सकता है कि शैलेश मटियानी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक है, तो ये दिया क्यों गया है? प्रदेश सरकार ने स्कूल में शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए उल्लेखनीय कार्य के लिए जो है प्रदेश के 72 शिक्षकों को शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार से सम्मानित किया। ठीक है, और ये दिया था प्रदेश के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय जी ने। इसमें कितनी धनराशि दी जाती है? 10,000 रुपए की धनराशि इसमें दी जाती है इस पुरस्कार में। ठीक है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्चुअल क्लास शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो उत्तराखंड जो है हाल ही में वर्चुअल क्लास शुरू करने वाला पहला राज्य बना है देश का। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, उत्तराखंड स्कूल में वर्चुअल क्लास शुरू करने वाला भारत का जो है पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड। ठीक है, इसमें जो है 500 स्कूलों में 1,90,000 बच्चे जो है इससे लाभान्वित होंगे। 500 गवर्नमेंट स्कूल में जो है वर्चुअल क्लासेस का सेटअप लगाया जाएगा। ठीक है, तो ये जो है वर्चुअल क्लासेस शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको ये याद रखना है। ठीक, अगला क्वेश्चन है,
वर्ष 2020 में किसे देवभूमि उत्तराखंड रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है मनीष सिंह रावत को। ठीक है, मनीष सिंह रावत को उत्तराखंड खेल रत्न 2020 से सम्मानित किया गया। प्रदेश सरकार ने वर्ष 2017 और 2018 के लिए, ठीक है, लेकिन 2020 में उनको सम्मानित किया गया, लेकिन दिया गया है 2017-2018 के लिए उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया है? मनीष सिंह रावत को। मनीष सिंह रावत क्या है? एथलेटिक खिलाड़ी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि मनीष सिंह रावत का संबंध किस खेल से है? तो ये है एथलेटिक्स से है इनका संबंध। ठीक है, और साथ साथ आपको बता दें देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार भी किसे दिया गया है? एथलेटिक कोच जो है अनूप बिष्ट को। ठीक है, यह है अनूप बिष्ट, इनको दिया गया है द्रोणाचार्य पुरस्कार और इनको दिया गया है उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों आपको याद रखना है। अनूप बिष्ट को जो है 2018-2019 के लिए जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 8वां क्वेश्चन है, हाल में ही देश का पहला क्वारंटीन सेंटर किस राष्ट्रीय पार्क में बनाया गया? तो देश का पहला क्वारंटीन सेंटर बनाया है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, भारत का पहला जो क्वारंटीन सेंटर बनाया गया था वो बनाया गया था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को। सबसे पुराने नेशनल पार्क जिसकी स्थापना हुई थी 1936 में। ठीक है, सबसे पुराने नेशनल पार्क जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को जानवरों के लिए पहला क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है। ठीक है, जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है इसके अंदर टोटल 10 क्वारंटीन सेंटर बनाए गए। ठीक है, 10 जानवरों को कोविड-19 से सुरक्षित रखने के लिए, जो जिम कॉर्बेट के अंदर जानवर हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए ये जो है इसमें क्वारंटीन सेंटर बनाए गए थे। तो आपको याद रखना है कि पहला देश का पहला क्वारंटीन सेंटर था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020 में उत्तराखंड के कितने व्यक्ति को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वर्ष 2020 में उत्तराखंड के 3 व्यक्तियों को जो है पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन 3 व्यक्तियों में है डॉक्टर योगी एरोन और मैती आंदोलन के प्रणेता कल्याण सिंह रावत और पर्यावरणवादी और सामाजिक कार्यकर्ता अनिल प्रकाश जोशी को। ठीक है, इन तीनों को पद्म पुरस्कार दिया गया। तो योगी एरोन और कल्याण सिंह रावत को दिया गया है पद्मश्री। ठीक है, आपको याद रखना है योगी एरोन और कल्याण सिंह रावत को दिया गया था पद्मश्री और अनिल प्रकाश जोशी को दिया गया है पद्म भूषण। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि भूमि को पट्टे पर देने वाले पहला देश का राज्य कौन सा बना है? ठीक है, पट्टे से मतलब है लीज पर देने वाला। ठीक है, लीज पर देने वाला पहला राज्य बना है उत्तराखंड। ठीक है, कृषि भूमि को लीज पर देने वाला पहला राज्य बना है उत्तराखंड। ठीक है, लीज पे देने का मतलब है जो भूमि बंजर है जिसमें कोई खेती नहीं की जाती है उसको जो है यहां पर कृषि भूमि को लीज पर देने का प्रस्ताव पर मंजूरी दी है। कोई भी व्यक्ति संस्था उत्तराखंड में 30 सालों के लिए जमीन को लीज पर ले सकता है। ठीक है, कोई भी संस्था जो है उत्तराखंड में जो जमीन है उसको लीज पर ले सकता है और वहां पर कृषि कार्य कर सकता है। ठीक है, तो ये जो है लीज पर देने वाला, पट्टे पे देने वाला कृषि भूमि को पहला राज्य बना है देश का उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का पहला टूलिप गार्डन किस जिले में बना है? तो उत्तराखंड का पहला टूलिप गार्डन बना है पिथौरागढ़ जिले में। ठीक है, पिथौरागढ़ जिले में बना है उत्तराखंड का पहला टूलिप गार्डन। ये बना है टोटल 25 करोड़ की लागत से। ठीक है, 25 करोड़ की लागत से 50 हेक्टेयर के क्षेत्र में ये फैला हुआ है और ये उत्तराखंड का पहला टूलिप गार्डन है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये पंचाचोली रेंज आपको दिख रही है। ठीक है, और बहुत ही सुंदर गार्डन बना है टूलिप गार्डन, जो कि उत्तराखंड का पहला टूलिप गार्डन है। ठीक है, उत्तराखंड राज्य सरकार की योजना थी 13 जिले 13 डेस्टिनेशन वाली योजना जो थी उसके अंतर्गत इसको बनाया गया है। ठीक है, तो ये बना है पिथौरागढ़ जिले में, उत्तराखंड का पहला टूलिप गार्डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के 23वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस में उत्तराखंड के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया? तो ये क्या है, जिला अधिकारी मंगलेश घिल्डियाल को। ठीक है, और उनकी टीम को। देखिए, प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग भारत सरकार ने 23वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन में जिलाधिकारी मंगलेश घिल्डियाल को और उनकी टीम को जो है ये पुरस्कार दिया है। ठीक है, इस पुरस्कार में जो है 1 स्वर्ण पदक तथा 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि 23वें ई गवर्नेंस अवार्ड में उत्तराखंड से मंगलेश घिल्डियाल को, जो कि अभी टिहरी के डीएम है। ठीक है, अभी प्रेजेंट टाइम में टिहरी के डीएम है, इससे पहले ये रुद्रप्रयाग के डीएम थे, इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा किसे ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित की? तो उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में गैरसैंण को जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दी है। ठीक है, 5 मार्च 2020 को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने घोषणा की थी कि गैरसैंण को जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया जाएगा। और आपको याद रखना है 8 जून, ठीक है, 8 जून 2020 को जो है आधिकारिक रूप से गैरसैंण उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। ठीक है, 8 जून 2020 आपको ये डेट याद रखनी है। और गैरसैंण जो है उत्तराखंड की जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी है। ठीक है, देखिए गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने का प्रयास जो है पिछले 60 सालों से चला आ रहा था,
लेकिन जो है 8 जून 2020 को आधिकारिक रूप से जो है गैरसैंण जो है उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित हो चुकी है। और इससे पहले जो है भारत में जो है 5 राज्य ऐसे हैं जहां जो है 2-2 राजधानियां हैं, ठीक है। जैसे आपको बता दें कि हिमाचल, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश और अब 5वां राज्य बना है उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड जो है 5वां राज्य बना है जहां 2 कैपिटल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा किसे संयुक्त राष्ट्र सैनिक जेंडर एडवोकेट अवार्ड दिया गया? तो उत्तराखंड की है सुमन गवानी, जिनको है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट अवार्ड दिया गया, ठीक है। ये 2019 का दिया गया है उनको, प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर ऑफ द ईयर 2019 से इनको चुना गया है, ठीक है। और ये दिया किसके द्वारा जाता है? ये दिया जाता है यूनाइटेड नेशन का, जिसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, ठीक है। इनको दिया क्यों गया था? देखिए, साउथ सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन पर काम करी थी, इसके लिए इनको है वहां पर शांति स्थापित करने के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है कि सुमन गवानी को दिया गया था संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट अवार्ड। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये है टिहरी उत्तराखंड की है, ठीक है। ये जो है उत्तराखंड से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चंबा टनल जो कि ऋषिकेश धरासू हाईवे पर बना, इस टनल का निर्माण कार्य किसने पूर्ण किया? तो ये टनल का निर्माण कार्य पूर्ण किया है बीआरओ, ठीक है। बीआरओ की फुल फॉर्म होती है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। सीमा सड़क संगठन ने जो है ऋषिकेश से धरासू हाईवे पर जो बनी टनल है चंबा टनल, उसका निर्माण कार्य पूर्ण किया, ठीक है। देखिए, इस टनल के बारे में बात करें तो ये बनी है 4 धाम परियोजना के अंतर्गत, ठीक है। 4 धाम परियोजना के अंतर्गत ऋषिकेश धरासू हाईवे पर बनी है NH94 पर, ठीक है। NH94 में, ठीक है, ये टनल का निर्माण किया गया है। ये है टनल, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये टनल किस हाईवे पर बना है? ये टनल बना है ऋषिकेश धरासू हाईवे पर और NH94 पर, ठीक है। NH94 पर टनल बना है और किसने इसका निर्माण कार्य पूर्ण किया है? तो ये क्या है? बीआरओ, ठीक है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इसका निर्माण कार्य पूर्ण किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने 2020-21 के लिए 1.5 करोड़ का बजट पेश किया। तो उत्तराखंड सरकार ने जो है 2020-21 के लिए 53,526 करोड़ का, ठीक है, 53,526 करोड़ का जो है बजट पेश किया है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कितने करोड़ का बजट पेश किया है? तो 53,526.97 करोड़ का जो है बजट पेश किया 2020-21 के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानसरोवर यात्रा के लिए लिंक रोड सीमा सड़क संगठन ने धारचूला से डैश तक सड़क संपर्क स्थापित किया है। तो धारचूला से लिपुलेख तक, ठीक है, लिपुलेख चीन की सीमा तक जो है यहाँ पर लिंक रोड स्थापित किया है। किसने? बीआरओ ने मानसरोवर यात्रा को अत्यधिक सुगम और सरल बनाने के लिए, ठीक है। काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था मानसरोवर यात्रा के लिए हिंदू पिलग्रिम्स को। तो पहले क्या होता था, सिक्किम से उनको यहाँ से घूम के जाना पड़ता था। अब जो होगा यहाँ से लिंक रोड बना दी है पिथौरागढ़ के धारचूला से लिपुलेख तक डायरेक्ट यहाँ तक जाने के लिए। तो इसमें काफी जो है कम समय लगेगा और काफी अच्छी रोड बनी है, ठीक है। ये बनाई है बीआरओ ने, ठीक है। बीआरओ ने इसका निर्माण कार्य पूर्ण किया है। ये बनी है धारचूला से लिपुलेख दर्रे तक, ठीक है, चीन की सीमा तक बनी है कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने संपर्क दीदी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो उत्तराखंड सरकार ने जो है हाल ही में संपर्क दीदी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, ठीक है। संपर्क दीदी मोबाइल ऐप लॉन्च क्यों किया है? इसके जरिए छात्रों को जो है, छात्र छात्राओं को, जो अभ्यर्थी हैं, उनको जो है एनिमेटेड तरीके से पढ़ाने के लिए ये ऐप जो है लॉन्च किया है उत्तराखंड सरकार ने। तो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि उत्तराखंड सरकार ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है एनिमेटेड तरीके से छात्रों को पढ़ाने के लिए? ये है संपर्क दीदी मोबाइल ऐप। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड से किसे राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वर्ष 2020 में जो है उत्तराखंड से राखी रावत को, ठीक है, राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए, राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार हर साल दिया जाता है वीरता के क्षेत्र में कुछ करने के लिए, ठीक है। तो देखिए, छोटी सी बच्ची को दिया गया है आदमखोर तेंदुए से, इन्होंने अपने भाई की जान बचाई थी, इसलिए जो है इनको राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वर्ष 2020 में, ठीक है। इनका नाम आपको याद रखना है, राखी रावत। अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में श्रीदेव सुमन की जयंती कब मनाएगी? तो 25 मई को जो है हाल ही में श्रीदेव सुमन की जयंती मनाएगी, ठीक है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि श्रीदेव सुमन की जन्मतिथि पूछ ली जाती है। तो 25 मई 1915 को श्रीदेव सुमन का जन्म हुआ था। ये उनका जन्म हुआ था टिहरी गढ़वाल में, ठीक है, टिहरी गढ़वाल में जोल गांव में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 25 जुलाई 1944 को, ठीक है, ठीक है। तो ये थे 2020 के जनवरी से जून तक के करंट अफेयर के पार्ट 1 ये वीडियो थी, और पार्ट 2 हम जल्द लेके आएंगे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे पार्ट 2 वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।